सबसे बड़े धोखेबाज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अमित शाह, योगी और मोदी ने कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। 3 साल से रद्दी की टोकरी में है, नहीं लागू किया। यही सम्मान है पिछड़ों का। रोहिणी आयोग बनाए, 7 हफ्ते में रिपोर्ट आकर के पूरे देश में पिछड़ों को हम आरक्षण देंगे। क्यों नहीं लागू हुआ? 3 साल उसको भी हो गया। 3 साल रोहिणी आयोग का काम नहीं, पिछड़ों का यही सम्मान है। केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बना के स्टूल पर बैठाओगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठेंगे, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है। पिछड़ी जाति का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल को बना करके फाइबर की कुर्सी पर बैठाओगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफा पर बैठेंगे। पिछड़ी जाति का यही सम्मान है तुम्हारे यहाँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का 27% आरक्षण लूट लिया तूने और 22.5% आरक्षण दलितों का लूट लिया। यही सम्मान है तुम्हारे यहाँ। यही बोलते हो तुम लोग। झूठ बोलने का ठेका लिए हो। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी। यही व्यक्ति कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, धरती माँ का भी कसम खा करके कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज बेच दिया और भाषण मारता है कि हम सौगंध मुझे इस मिट्टी की। यही योगी जो बोल रहा है आज। ये सबसे बड़ा धोखेबाज पिछड़ों के लिए है। 69,000 में लूट करके कहा कि हम बड़ी पारदर्शिता से भर्ती किए हैं, फिर अपना जूता अपने सर पे पीटा, मारने लगा कि नहीं, आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनका कोटा नहीं पूरा हुआ, उसको हम पूरा करेंगे। तो 23,000 की जगह 6,000 भर रहे हो और 5 साल दलितों के साथ अन्याय अत्याचार किए। हाथरस की बेटी के साथ 12 बजे बलात्कार होता है, 12 बजे पेट्रोल डाल के लाश जलाते हो और कहते हो कि हम न्याय करते हैं। यही है तुम्हारा न्याय। 5 साल दलितों का हिस्सा लूटते हो और जाते हो जो उनके घर, जब नहीं पेट भरा तो उनका राशन खाने जाते हो। और 5 साल पहले आपने देखा यही योगी 2 साल पहले दलितों का पैर धोता है और दलितों का हिस्सा लूटता है। आरक्षण खत्म कर रहा है, रेलवे में आरक्षण खत्म, BSNL में आरक्षण खत्म, सारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और क्या रहे हैं, हम पिछड़ों का हित करते हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाला अगर कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी। ये जुमलेबाज। अमित शाह ने कहा 15 लाख पर जब सवाल पूछा गया तो कहा हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। आओ तुझे जुमला सिखा देंगे हम लोग। इस बार तो फैसला होना है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, इनके बेरोजगारी पैदा करने से, अन्ना पशु से जनता उब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, जनता जातिवार जनगणना चाहती है, जनता 300 यूनिट बिजली फ्री चाहती है जो अखिलेश यादव जी देने के लिए तैयार हैं। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने की तैयारी हो रही है। गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करने की तैयारी हो रही है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि हम तो हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, यहाँ तो हिस्सा बांटने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस नाते सारी पार्टियां बौखलाई हुई हैं।